कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। अब इतिहासकारों की मान्यता ये है कि जो वैदिक साहित्य का घटनाक्रम है उसको मैंने पहले भी बताया था कि भगवान श्री कृष्ण की वंशावली का अध्ययन किया। भगवान श्री कृष्ण राजा याद की 67वीं पीढ़ी थे और इस हिसाब से ये वैदिक साहित्य की जो घटनाएं हैं उनका कालक्रम 12,500 वर्ष पुराना जाता है। और जो वैदिक साहित्य विस्तृत रूप से लिखा गया वो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, अर्थात आज से 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया। पहले भारत में क्षत्रिय वंश का राज्य था, यदुवंशी राजा रहे, रघुवंशी रहे। फिर भारत का इतिहास और आया, शिशुनाग वंश, नंद वंश इत्यादि उल्लेख मिलता है। और फिर आता है मौर्य शासन, और मौर्य शासन के बाद अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग श्रृंगवंशी ब्राह्मणों का राज्य स्थापित हुआ। तो श्रृंगवंशी ब्राह्मणों का राज्य स्थापित हुआ तो वैदिक साहित्य की रचना उस काल में रामायण, वाल्मीकि रामायण, पुराण, स्मृति ग्रंथ जैसे महाग्रंथों की रचना हुई। और चूंकि ब्राह्मणों का शासन था तो ब्राह्मणों के सामने ये समस्या आई कि कैसे ब्राह्मणों के वर्चस्व को अन्य जातियों के ऊपर कायम किया। तो उन्होंने जितने वैदिक साहित्य के ग्रंथ लिखे उनमें 4 वर्ण बनाए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं। और ब्राह्मण इनका आधार जन्म नहीं, इनका आधार कर्म होता है। ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है। और जो उनके समय में महापुरुष प्रसिद्ध थे उन महापुरुषों के द्वारा अपने ग्रंथों में ये बात कहलाई। जैसे सर्वप्रथम उदाहरण दे सकते हैं ऋषभदेव जी का। तो ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, प्रवर्तक। और इतिहासकार, पौराणिक इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म भगवान श्री कृष्ण से भी 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो उन्होंने विशुद्ध मानवता, प्रेम, समता का उपदेश दिया जो जैन ग्रंथ आगम साहित्य में वर्णित है। अब इन्होंने क्या किया, पुराणों में ऋषभदेव जी के श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में ऋषभदेव जी के मुख से ये बात कहलाई कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण पूज्य होता है, ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, ब्राह्मण का सत्कार करना चाहिए। ब्राह्मण यदि असभ्य हो, मूर्ख हो, तुम्हें दुर्वचन भी कह रहा हो तो वो पूजनीय है। और शूद्र कितना भी ज्ञानवान हो, गुणवान हो, वो पूजनीय। फिर यही बात रामायण में इन्होंने भगवान श्री राम के मुख से कहलाई, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सुहाय विप्र कुल द्रोह, सापत ताड़त परस कहंता, पूज्य विप्र अस गाम ही संता, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण। फिर राम के बाद जो महापुरुष भगवान श्री कृष्ण हुए जिन्होंने कर्म को महत्व दिया और अपने प्रवचन से संसार को बताया कि कर्म ही श्रेष्ठ है, जन्म श्रेष्ठ नहीं। उन्होंने इस शरीर को ही महत्व नहीं दिया तो इस वर्ण व्यवस्था को क्या महत्व देते। उन्होंने इन हरामजादों ने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से भी श्री विष्णु पुराण, भागवत पुराण में ये बात कहलाई कि 4 वर्ण होते हैं
और ये जन्म के आधार पर होते हैं। और अंत में एक वो आता है नरक प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में, वहां पर भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बात कहलाई कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, पूज्य होता है, मैं ब्राह्मण का आदर करता हूँ, ब्राह्मण के श्राप से लोगों को बताया। तो ये मतलब इन ग्रंथों की रचना करके आज से 2000 वर्ष पूर्व पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में रामायण पुराण जैसे ग्रंथों की रचना करके जो महापुरुष थे उनके मुख से ये बात कहलाई कि ब्राह्मण पूजनीय होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, बड़ी चालाकी से महापुरुषों का, जो महापुरुषों का बड़ा आदर हो रहा था, बड़ा सम्मान हो रहा था, उन लोगों के मुख से ये बात कहलाई कि ब्राह्मण पूजनीय होता है। यद्यपि ऐसा कहीं नहीं कि ये मतलब मेरी बात नहीं है, जो इतिहासकार है वो इतिहासकार मानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था पुराणों में वर्णित है या अन्य वैदिक साहित्य में वर्णित है वो भारतीय जीवन में व्यवहारिक रूप में कभी नहीं है। अरे ऐसा कैसे संभव है? कोई लिख देगा कि 4 वर्ण होते हैं और एक वर्ण जन्म से श्रेष्ठ होता है और समाज के सभी व्यक्ति ये मान लेंगे। इन हरामखोरों ने ये बात लिखी तो उसका समाज में विरोध किया। आज भी ये अपना मानते रहे, अपनी श्रेष्ठता का ढिढोरा पीटते रहे, कोई इनकी श्रेष्ठता मानने को तैयार नहीं है। और महान वो है जिसका चरित्र महान है। महाभारत में यक्ष रूपधारी धर्मराज ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, हे युधिष्ठिर, वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है? किस बात, कौन बात प्रमाणित करती है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है? तो उन्होंने कहा, ना शास्त्र ज्ञान, ना संस्कृत ज्ञान, मनुष्य का चरित्र एकमात्र ब्राह्मणत्व का प्रमाण है। कुल ब्राह्मणत्व का प्रमाण नहीं। कोई व्यक्ति किसी महापुरुष के घर में पैदा हुआ तो ये उसकी महानता का प्रतीक नहीं है। कोई व्यक्ति ज्ञानवान है तो ये भी उसकी महानता का प्रतीक नहीं है। अगर वो चरित्रवान है तो ये उसकी श्रेष्ठता का, उसकी महानता का प्रमाण है। तो ये सिर्फ शास्त्रों तक परिणत रहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म का आधार, लेकिन व्यवहारिक जीवन में न किसी ने इसको माना, न मानेगा और न मानता है। हाँ, आज जरूर ये अपने को श्रेष्ठ कहते घूम रहे हैं, तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनो, तुम्हें कौन रोकता है? हर आदमी अपनी प्रशंसा करने में, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में स्वतंत्र है। अब बात आगे आ गई कि जैसा कि कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ही वैष्णव धर्म के एकमात्र प्रवर्तक हैं और इन्होंने पुष्यमित्र शुंग के शासन काल से 3000 वर्ष पूर्व वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। गीता का प्रवचन किया था, उद्धव गीता का प्रवचन किया था और भगवान श्री कृष्ण से पूर्व 2 प्रकार के पारलौकिक प्राविधानों पर लोगों का विश्वास था। वेद जो है उनमें कर्म का फल स्वर्ग या नरक